मुंबई का एक बदनाम इलाका डोंगरी की गलियों में भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ। दिसंबर 26, 1955 को जन्मे दाऊद की शुरुआती जिंदगी उस आलीशान लाइफस्टाइल से कोसों दूर थी जिसे वो बाद में जीने लगा था। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे, जो उस रास्ते से बिल्कुल अलग था जो उनके बेटे ने चुना। एक छोटे से घर में पले बड़े दाऊद 12 भाई बहनों में से एक थे। गरीबी और सीमित अवसर उनके बचपन की कड़वी सच्चाइयां थीं। नौजवान दाऊद को गलियों में सुकून मिलता था, जहां उसने अपने भाई शबीर के साथ गहरी दोस्ती बनाई। साथ में वे छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गए। गरीबी से बचने की चाहत ने उनके इन कामों को और बढ़ावा दिया। जैसे जैसे दाऊद छोटे अपराधों में उलझता गया, उसका स्थानीय गैंगस्टर्स से सामना हुआ। आसानी से मिलने वाले पैसे और पावर का लालच उसे अपनी ओर खींचता गया। हर कामयाब डकैती के साथ दाऊद का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। 1980 का दशक दाऊद इब्राहिम की जिंदगी में एक अहम मोड़ लेकर आया। उनके मेंटर हाजी मस्तान की मृत्यु ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक खालीपन पैदा कर दिया, एक ऐसा खालीपन जिसे दाऊद ने तुरंत भर दिया। अपने भाई शबीर के साथ उसने डी कंपनी की स्थापना की, जो एक क्रूर आपराधिक संगठन था जो जबरन वसूली, तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल था। दाऊद की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने डोंगरी की तंग गलियों से परे अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, मुंबई के अमीर व्यापारियों और बॉलीवुड की हस्तियों को निशाना बनाया। उसका तरीका सरल लेकिन कारगर था। डर पैदा करो और प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करो। डी कंपनी के आतंक के राज ने मुंबई में खलबली मचा दी। व्यवसाय दाऊद की जबरन वसूली की मांगों के आगे झुक गए। अपने जीवन और संपत्ति के डर से एक क्रूर डॉन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती गई, जिससे वह एक ऐसी ताकत बन गया जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। संगठित अपराध की दुनिया एक विश्वासघाती दुनिया है, जो बदलते गठबंधनों और कटु प्रतिद्वंद्विता से भरी हुई है। दाऊद इब्राहिम अपनी बढ़ती ताकत के बावजूद इस अस्थिर वातावरण से अछूता नहीं था। उसने अपने समय के कुछ सबसे कुख्यात गैंगस्टरों के साथ गठबंधन किया, जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक प्रमुख खिलाड़ी अब्बू सलेम भी शामिल था। सलेम, जो अपनी तेज बुद्धि और क्रूरता के लिए जाना जाता है, ने डी कंपनी के संचालन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की देखरेख की, जिससे संगठन के लिए अपार धन उत्पन्न हुआ। हालांकि उनका गठबंधन अल्पकालिक था। अहंकार के टकराव और सत्ता के संघर्ष के कारण दाऊद और सलेम के बीच तीखी दुश्मनी हो गई। अपराध में जो साझेदारी के रूप में शुरू हुआ, वह जल्दी ही एक खूनी गिरोह युद्ध में बदल गया, जिसने मुंबई की सड़कों को खून से रंग दिया। अंडरवर्ल्ड के शीर्ष पर जीवन एक खतरनाक खेल है। दाऊद इब्राहिम अपनी सावधानीपूर्वक योजना और मुखबिरों के नेटवर्क के बावजूद अजेय नहीं था। इन वर्षों में वह हत्या के कई प्रयासों से बच गया। हर एक उसके द्वारा बनाए गए दुश्मनों की एक सख्त याद दिलाता है। दाऊद के जीवन पर सबसे साहसी हमलों में से एक दुबई में हुआ। एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह पिछली शिकायत का बदला लेने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हमले को अंजाम दिया। बंदूकधारी उस होटल में घुस गए जहां दाऊद एक बैठक में भाग ले रहा था, अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। चमत्कारिक रूप से दाऊद बाल बाल बच गया, लेकिन इस घटना ने एक अमिट छाप छोड़ दी। इसने एक भयानक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि उसका जीवन अधर में लटका हुआ है, बदला लेने के लिए एक निरंतर लक्ष्य। सेक्शन 5 द एम्पायर ऑफ शैडोज दाऊद के फाइनेंशियल वेब का खुलासा। दाऊद इब्राहिम का आपराधिक साम्राज्य जबरन वसूली और हिंसा के पारंपरिक क्षेत्रों से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उसे पैसे की ताकत की गहरी समझ थी और उसने एक विशाल वित्तीय नेटवर्क बनाया जो महाद्वीपों तक फैला हुआ था। मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग ने उनके अवैध साम्राज्य के स्तंभों का गठन किया। दाऊद के गुर्गों ने गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जटिल तस्करी मार्ग स्थापित किए। इन अवैध गतिविधियों से होने वाली आय को शेल कंपनियों और अपतटीय खातों के एक जटिल वेब के माध्यम से लॉन्डर किया जाता था, जिससे उनकी उत्पत्ति अस्पष्ट हो जाती थी और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता था। इस अवैध धन ने दाऊद की शानदार जीवन शैली को वित्त पोषित किया और उसे बॉलीवुड और यहां तक कि राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डालने की अनुमति दी। सेक्शन 6 बॉलीवुड एंड दी भाई अटेल ऑफ ग्लिट्स, ग्लैमर एंड दी अंडरवर्ल्ड। बॉलीवुड की चकाचौंध और ग्लैमर ने हमेशा अंडरवर्ल्ड को अपनी ओर आकर्षित किया है। दाऊद इब्राहिम अपनी अपार दौलत और ताकत के साथ खुद को फिल्मी सितारों और भव्य पार्टियों की दुनिया में खींचता हुआ पाया। उन्होंने बॉलीवुड की कई प्रमुख हस्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए, फिल्मों को फंड करने और यहां तक कि कास्टिंग के फैसले तय करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। निर्माता और अभिनेता उसके क्रोध के डर से अक्सर उसकी मांगों का पालन करते थे। सहयोग करने से इनकार करने पर धमकी और यहां तक कि हिंसा भी हो सकती है। अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच का यह जहरीला गठजोड़ दाऊद के व्यापक प्रभाव की एक बानगी के रूप में कार्य करता था। बॉलीवुड के प्रति दाऊद का आकर्षण केवल ग्लैमर की तलाश नहीं था,
यह एक रणनीतिक कदम था जिसने उसे पैसे को वैध बनाने, एक नरम छवि पेश करने और प्रभावशाली हलकों तक पहुंच हासिल करने की अनुमति दी। सेक्शन 7 दी 1993 मुंबई ब्लास्ट्स अ सिटी अंडर सीज 12 मार्च 1993 एक ऐसी तारीख है जो हर मुंबईकर की याद में अंकित है। उस भयावह दिन समन्वित बम विस्फोटों की एक श्रृंखला ने भारत की वित्तीय राजधानी को हिलाकर रख दिया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। विस्फोटों, जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एयर इंडिया बिल्डिंग सहित प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया, ने पूरे देश में सदमे की लहरें भेज दीं। हमलों की जांच में दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के भयावह हाथ का पता चला। सबूतों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रतिशोध में कथित तौर पर हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में दाऊद की संलिप्तता की ओर इशारा किया। 1993 के मुंबई विस्फोटों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने ऐसे हमलों के प्रति देश की भेद्यता को उजागर किया और संगठित अपराध पर कार्रवाई की। सेक्शन 8 द प्राइस ऑफ पावर अ लाइफ इन हाइडिंग 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के बाद दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड व्यक्ति बन गया। भारतीय अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भारी दबाव का सामना करते हुए वह पड़ोसी देश पाकिस्तान में शरण मांगते हुए देश से गायब हो गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संरक्षण में रहते हुए दाऊद ने परछाई से अपने आपराधिक साम्राज्य को चलाना जारी रखा। उन्होंने विश्वसनीय सहयोगियों और सैटेलाइट फोन के नेटवर्क के माध्यम से अपने सहयोगियों के साथ संवाद करते हुए एक लो प्रोफाइल बनाए रखा। उनके प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के कई प्रयासों के बावजूद दाऊद मायावी बना रहा। इतने लंबे समय तक न्याय से बचने की उसकी क्षमता, उसकी चालाकी और जटिल भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रमाण है जो अक्सर अपराधियों को बचाती है। सेक्शन 9 दाऊद इब्राहिम एन एंड्योरिंग एनिग्मा दाऊद इब्राहिम की जीवन कहानी एक क्लासिक गैंगस्टर गाथा की तरह है। महत्वाकांक्षा, विश्वासघात, हिंसा और शक्ति की कहानी। डोंगरी की मलिन बस्तियों में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे वांछित भगोड़ों में से एक के रूप में उनके शासनकाल तक उनकी यात्रा मनोरम और सतर्क दोनों है। अनगिनत पुस्तकों, वृत्तचित्रों और समाचार रिपोर्टों का विषय होने के बावजूद दाऊद एक रहस्य बना हुआ है। उसके असली मकसद, उसके विचार और उसकी वर्तमान मनःस्थिति रहस्य में डूबी हुई है। ठोस जानकारी की कमी ने केवल अटकलों और मिथक निर्माण को बढ़ावा दिया है। दाऊद इब्राहिम को एक बड़े से जीवन चरित्र में बदल दिया है। कुछ के लिए एक आधुनिक रॉबिन हुड, दूसरों के लिए एक क्रूर आपराधिक मास्टरमाइंड। सेक्शन 10 दी लिगेसी ऑफ अ डॉन दाऊद इब्राहिम की विरासत एक जटिल है। एक ओर उसके द्वारा दी गई अपार पीड़ा, खोए हुए जीवन और उसके द्वारा पैदा किए गए डर के लिए उसे तिरस्कृत किया जाता है। उसका नाम हमेशा के लिए मुंबई के इतिहास के सबसे काले अध्याय से जुड़ा रहेगा, जो शहर की आतंकवाद की चपेट में आने की याद दिलाता है। दूसरी ओर दाऊद की कहानी मोहित करती रहती है। गरीबी से सत्ता तक उसका उदय, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पी आउट्स मारने की उसकी क्षमता और उसके स्थायी रहस्य ने उसे रुग्ण जिज्ञासा का विषय बना दिया है। दाऊद इब्राहिम का जीवन एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है, जो आपराधिक अंडरवर्ल्ड के आकर्षण और खतरों की याद दिलाता है। सेक्शन 11 निष्कर्ष दी नेवर एंडिंग बैटल दाऊद इब्राहिम की कहानी इस बात की एक बानगी है कि संगठित अपराध के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दशकों के प्रयासों के बावजूद दाऊद बड़े पैमाने पर बना हुआ है। ऐसे अपराधियों को न्याय दिलाने की चुनौतियों का प्रमाण है। उनकी कहानी सीमाओं के पार काम करने वाले आपराधिक नेटवर्कों को खत्म करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मजबूत कानूनी ढांचे और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल व्यक्तियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, यह उन मूल कारणों को संबोधित करने के बारे में है जो ऐसे नेटवर्क को पनपने देते हैं। तब तक दाऊद इब्राहिम की परछाई बड़ी बनी रहेगी, जो दंड से मुक्ति की कीमत और अंडरवर्ल्ड की स्थायी शक्ति की भयानक याद दिलाती है।